धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। जी हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। इस बार आश्वासन का नहीं है, हम बहुत बार आश्वासन लेके गए हैं। इस बार सिर्फ ऑर्डर ही तो करना है कि फलाने समय में इतने दिनों बाद आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा या इस विधि द्वारा सेवाएं नियमित की जाएगी। नियुक्ति चाहिए अब हमें। नियमितीकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश के एसएमसी अध्यापकों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। शिमला के चौड़ा मैदान एसएमसी अध्यापक पहुंचे, प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि वो अपनी मांग को लेकर कई बार सीएम और शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन बार बार उनकी बात को टाला जा रहा है। अभी पहुँचे नहीं है, क्योंकि ये जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। ये बात यूँ है कि जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद जो है आज 25 लग गई 2025 और 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविज़न किया था सेवाएं नियमित करने हेतु। तो हम थोड़े दुखी है इस बात को, हम ऐसे नहीं करना चाह रहे धरना कोई शोर शराबा हल्ला गोला, बट हम एक आत्म जो पीड़ा है वो सरकार को बताना चाह रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं। इस बार आश्वासन का नहीं है, हम बहुत बार आश्वासन लेके गए हैं। इस बार सिर्फ ऑर्डर ही तो करना है कि फलाने समय में इतने दिनों बाद आपको जो स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा या इस विधि द्वारा सेवाएं नियमित की जाएगी। नियुक्ति चाहिए अब हमें, वो चाहिए। अब आश्वासन का समय नहीं। फिर आपका आंदोलन खत्म होगा। हम जरूर इस तरह का कोई लेटर देखना चाहेंगे विभागीय स्तर का, जो तिथि तय करे, जो टाइम बाउंड हो कि इस समय से, क्योंकि अब लेटर तक ये बात, लेटर आला अधिकारियों का निकले तो हम तो चले जाएंगे। ये बात है हमारी। समय से नहीं चला आ रहा है ये पीटीए पैरा पैट। देखो आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियां इस तरीके से होती हैं। सर मैं बोलता हूँ अगर देखिए अगर हमारी ताकत होती है ना, ये हमारी ताकत नहीं थी कि हम गए उनके पास जाकर के और हमने बोला जाके हमें रख लो। नहीं, सरकार को जरूरत थी, टीचरों के अध्यापकों को जरूरत थी। सरकार ने जगह जगह जाके स्कूल खोल लेते, उनको जरूरत थी। तो शायद जब उनके पास मैं यही मानूंगा कि 60 या 70 हज़ार देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने एक एसएमसी शिक्षक का जो है उसको पैदा किया और मात्र 60 या 70 हज़ार की जगह उसके 6 हज़ार में उसको रखा। और जहाँ पर एक सीएंडबी अध्यापक जो मुझे लगता जहाँ पर जिसकी सैलरी 50 से 60 हज़ार थी, वो मात्र जो उसको 4.5 हज़ार में रखा गया, 4500 में रखा गया। जेबीटी को शायद 3500 में रखा गया। तो आप सोचिए सर कि अब तक मैं ये मानता हूँ कि 6-7 साल जब हमें 3500 में, आप सोचिए सर कोई व्यक्ति घर से 150 किलोमीटर दूर है, आप खुद बताइए कि क्या 3500 में सर उसका गुजारा होता है? हम लोगों ने अपने घर वालों से खर्चा लेकर के हम लोगों ने जो है गुजारा किया। अब तक जो है हमने एक भी पैसा, ये बोलने की अपना, अब धीरे धीरे उम्र निकल रही है। बहुत सारे अध्यापक जो हैं, लगभग मुझे लगता है 20-25% अध्यापक जो 50 साल से ऊपर हो गए हैं। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है। कईयों के बच्चों की शादी हो गई, कईयों को होने वाली है, 10 बीमारियाँ लग गई हैं। हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अपने खाते में मुझे नहीं लगता हमने एक पैसा भी बचाया है। जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना था, लेकिन वो मजबूर होकर के जो दुखी होकर के आज उनको सड़कों पे यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेवार है? आप मजदूरी का हवाला दे रहे हैं सर। ये आप देखिए। यस सर, बिल्कुल। ये जो इतने सारे खड़े हैं, इनसे पूछिए कि जब एक महीना हमारे पास सैलरी नहीं मिलती है, कहाँ जाएं सर? कहाँ मजदूरी की हमें सर करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, हमें कोई ना कोई काम हमको करना पड़ता है। क्या बोलते